दोस्तों, अगर आपने हॉरर हॉस्पिटल पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें, इस तरह आपको ये पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि चैन द किलर और डॉक्टर डी बाबा से मार खाने के बाद भाग चुके थे। तो चैन द किलर डॉक्टर डी यहाँ से भागते हैं तो गोलू मोलू और बाबा भी इनके पीछे चल देते हैं। पता नहीं गोलू मोलू और बाबा डॉक्टर डी और चेन किलर को पकड़ भी पाएंगे कि नहीं। कुछ दूर चलने के बाद बाबा को वही ट्रक नज़र आता है जिसमें डॉक्टर डी लटका हुआ होता है। मोलू स्कूटर की स्पीड बढ़ाता है और ट्रक के पास पहुंचने की कोशिश करता है। मोलू स्कूटर लेकर जैसे ही ट्रक के पास पहुंचता है कि डॉक्टर डी उसको देख लेता है। मोलू डॉक्टर डी को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन स्कूटर चलाते हुए डॉक्टर डी को पकड़ना आसान नहीं है। लेकिन जैसे ही मोलू ट्रक के ज़्यादा पास जाता है कि डॉक्टर डी उसे लात मारकर गिरा देता है। बैलेंस ठीक ना होने की वजह से मोलू स्कूटर से गिर जाता है। गिरने से गोलू मोलू और बाबा को इतना तो पता चल जाता है कि डॉक्टर डी और चेन किलर को पकड़ना आसान नहीं है जितना ये आसान समझ रहे थे, और उधर डॉक्टर डी और चेन किलर को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन मोलू भी हार मानने वाला नहीं है और वो गोलू और बाबा को लेकर पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद मोलू को वही ट्रक खड़ा दिखाई देता है। फिर ये तीनों ट्रक की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ट्रक तो खाली पड़ा है। डॉक्टर डी और चेन किलर को यहाँ से भागने का मौका मिल गया। डॉक्टर डी और चेन किलर यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन ये हैं कहाँ पर? गोलू मोलू और बाबा इन्हें ढूंढेंगे कहाँ? तभी बाबा को याद आया इन्होंने आते हुए एक सुरंग देखी थी। बस ये तीनों फिर सुरंग के पास पहुँच जाते हैं और अंदर झांक कर देखना शुरू कर देते हैं। सुरंग इतनी गहरी है, लेकिन बाबा इस सुरंग के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन गोलू मोलू को बाबा साथ आने के लिए मना करते हैं, क्योंकि बाबा नहीं जानते इस सुरंग के अंदर जाने के बाद क्या होगा। लेकिन ये सुरंग तो खाली है। शायद डॉक्टर डी और चेन किलर हो सकता है इसी सुरंग से बाहर निकल चुके हैं। बाबा इसी सुरंग के अंदर चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब बाबा कब तक चलेंगे? लेकिन तभी बाबा को शायद कुछ ना कुछ दिखाई दिया है। ये तो किसी का हाथ है, यानी इस सुरंग में कोई ना कोई तो जरूर मौजूद है। ये तो डॉक्टर डी है। बाबा ने डॉक्टर डी को देख लिया है। तभी डॉक्टर डी बाबा को मारने के लिए दौड़ता है और एक जोरदार किक मारता है। तभी बाबा को डॉक्टर डी की ताकत का अंदाज़ा हो जाता है। उसकी एक लात से ही बाबा उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से वो आए थे। बाबा को फौरन ही सुरंग से बाहर निकलना होगा। डॉक्टर डी दौड़ता हुआ बाबा के पास आ रहा है। जैसे ही बाबा ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा ना ही गोलू है ना ही मोलू है। आखिरकार गोलू मोलू गए कहाँ पर?
तभी बाबा ने देखा मोलू तो सामने ज़मीन पे पड़ा हुआ है। तभी बाबा मोलू के पास जाते हैं। और मोलू को उठाते हैं और कहते हैं, मोलू ये हालत तुम्हारी किसने गई। मोलू बाबा को बताता है, मुझे चेन द किलर ने मारा है और गोलू को उस तरफ उठा के ले गया है। पता नहीं गोलू की क्या हालत होगी। बाबा मोलू को उठाते हैं और कहते हैं, चलो मोलू हम दोनों मिलकर इसका मुकाबला करते हैं। और फिर वो दोनों उस तरफ चल देते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद बाबा मोलू को भी ऊपर खींच लेते हैं। अब ये दोनों गोलू को ढूंढने लग जाते हैं और इनके पीछे डॉक्टर डी आ रहा है। मोलू और बाबा जब घूम के देखते हैं तो देखते हैं चेन द किलर इनके सामने खड़ा हुआ है। लेकिन वो क्या कर रहा है? चेन द किलर गोलू को लातों से मार रहा है। शायद वो उसको नीचे गिराना चाहता है, लेकिन अगर गोलू नीचे गिरा तो शायद वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन गोलू के नीचे गिरने से पहले ही मोलू और बाबा वहां पहुंच जाते हैं। बाबा चेन द किलर का ध्यान अपनी तरफ करते हैं। तभी मोलू को मौका मिल जाता है गोलू को नीचे से खींचने का। मोलू गोलू को ऊपर खींच लेता है और तभी डॉक्टर डी ऊपर आ चुका है। अब गोलू, मोलू और बाबा को यहाँ से भागना होगा या तो फिर इनके साथ लड़ना होगा। लेकिन डॉक्टर डी आगे बढ़कर गोलू और मोलू को पकड़ लेता है और उन्हें नीचे खाई में फेंकने के लिए उठा के ले जाता है। और इधर चिफ्ता किलर बाबा के पीछे पड़ा हुआ है। तभी बाबा तीर निशाने पे लगा देते हैं और चिफ्ता किलर को गिराने के बाद डॉक्टर डी के पीछे भागते हैं बाबा। और इधर डॉक्टर डी गोलू और मोलू को फेंकने ही वाला होता है। फिर डॉक्टर डी बाबा को आते हुए भी देख लेता है। डॉक्टर डी गोलू मोलू को वहीं फेंक देता है। डॉक्टर डी अब समझ चुका है कि उसके साथ अब होने क्या वाला है। वो बाबा को रोकने का इशारा करता है, लेकिन बाबा कहाँ रुकने वाले। बाबा के स्पेयर से डॉक्टर डी वहीं ढेर हो जाता है और दूसरी तरफ चिफ्ता किलर बाबा पे हमला करने के लिए दौड़ता हुआ आता है। लेकिन बाबा इस हमले से बच जाते हैं और तभी चिफ्ता किलर डॉक्टर डी के ऊपर जाके गिर जाता है। चिफ का चाकू डॉक्टर डी की बॉडी में घुस जाता है। बाबा के एक्शन से तो ऐसा लगता है जैसे बाबा कोई अंत मचाने वाले हैं। बाबा के स्पेयर लगाते ही चिफ गया सीधा पानी में। और अब बारी है डॉक्टर डी की और ये बचा हुआ काम अब पूरा करेंगे गोलू और मोलू। बाबा के साथ रहते ही गोलू और मोलू भी काफ़ी ट्रेन हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। As the chemicals that take us higher, the night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine.